हेलो गाइस, नमस्कार, जय श्री राम, जय माता दी और सभी का स्वागत है मेरे न्यू वीडियो में। तो मैं जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं हर वीडियो में हर इन्फॉर्मेशन लेकर आती हूँ, कोई ना कोई स्टडी से रिलेटेड। तो मैं आज ये इन्फॉर्मेशन लेकर आई हूँ कि सी टेट का जो नोटिफिकेशन है वो आउट होने वाला है। और एग्ज़ाम जुलाई 2025 में होना 100% निश्चित तय है। तो आप लोग अभी से तैयारी कर लीजिए। जिनका सी टेट क्वालिफाई नहीं है वो अभी से तैयारी कर लीजिए सी टेट क्वालिफाई करने के लिए। और मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जिन्होंने दिसंबर में एग्ज़ाम दिया था 2024 में, तो उनका रिज़ल्ट आ चुका है डिज़ी लॉकर में। और डिज़ी लॉकर में आपका आधार रहता है, 10th से लेके 12th सारी मार्कशीट रहती हैं। बस शर्त ये है कि आपका जो नंबर है, फ़ोन नंबर, वो आधार से लिंक हो और आपकी सारे डॉक्यूमेंट्स डिज़ी लॉकर में रहते हैं। और डिज़ी लॉकर जो नहीं जानता है मैं उनको बता दूं, डिज़ी लॉकर एक ऐप होता है जो गवर्नमेंट हम लोगों को, स्टूडेंट को प्रोवाइड कराती है कि उनकी जो मार्कशीट होती हैं या और भी चीज़ें हैं वो मिसिंग ना हो। वो ई फॉर्म में सॉफ्ट कॉपी के रूप में आपको उस डिज़ी लॉकर में मिल जाएंगी आपको। तो अ, आप लोग डिज़ी लॉकर से अपने मार्कशीट को वहाँ पे कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। मैंने तो सी टेट मैंने सी टेट का जो एग्ज़ाम दिया था उसमें मैं क्वालिफ़ाई हो चुकी हूँ। तो मैंने उसको दिसंबर में दिया था, मैं क्वालिफ़ाई हो चुकी हूँ। मैंने डिज़ी लॉकर से उसका प्रिंट आउट निकलवा के उसको वो क्या क्या बोलते हैं, लेमिनेट करवा लिया है। क्योंकि जो सी टेट का एग्ज़ाम है वो लाइफ टाइम के लिए वैलिड होता है, लाइफ टाइम के लिए। और ये एनसीटीई ने क्लियर कर दिया है कि आप अगर पहले दिन एडमिशन लेते हैं बीएड में, उस दिन से ही आप एलिजिबल हो जाते हैं सी टेट का एग्ज़ाम देने के लिए। आप डीएलएड में एडमिशन लें या बीएड में एडमिशन लें, आप पहले दिन से एलिजिबल हो जाते हैं कि सी टेट में एडमिशन लेने के लिए। तो सी टेट को देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो गाइस, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए और सी टेट की तैयारी अच्छे से करिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। इस जुलाई में जिनका नहीं हुआ है दिसंबर में, 2024 दिसंबर में, वो दिल छोटा ना करें। 2024 में जुलाई में सी टेट होना 100% निश्चित है और आप लोग सी टेट क्वालिफाई करिए। और सी टेट के बहुत बेनिफिट हैं। दरअसल जो राजस्थान सरकार है वो भी अपना टेट करवा रही है और जो मध्य प्रदेश सरकार है वो भी अपना टेट करवा रही है। लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बिहार गवर्नमेंट ने सी टेट लिया था, जो पीआरटी की वैकेंसी थी उसने सी टेट वालों को एलिजिबल कर दिया था जो सी टेट क्वालिफाई थे। तो आप लोग सी टेट की तैयारी अच्छे से करिए। और जो लोग कर चुके हैं वो रिज़ल्ट डिज़ी लॉकर से अपनी डिज़ी लॉकर में अपने नंबर से वेरीफाई करके वहाँ से डाउनलोड करके सर्टिफिकेट लेमिनेट करवा लीजिए। लाइफ टाइम के लिए वैलिड है आपका। आप 2011 से 2025 के बीच में आपने अगर एक भी बार सी टेट दिया है और आपका क्वालिफाई है तो मतलब वो लाइफ टाइम के लिए क्वालिफाई है। और किसी के बहकावे में ना आए कि हाँ फिर से देना है, फिर से नहीं देना है, वो आपका लाइफ टाइम के लिए क्वालिफाई है। और मैं आप लोगों से ये भी कहना चाहती हूँ कि सी टेट का अभी जल्दी नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। जो 2024 में था वो आज ही के दिन आया था, 11 फरवरी को आया था। तो अब डिले हो गया है, 12 मार्च तक आ जाएगा 100%। तो आप लोग लगे रहिए। और मैं ये बताना चाहती हूँ, जो ओबीसी कैटेगरी होती है और एससी एसटी, तो उनमें नहीं, एससी एस तो जो ओबीसी कैटेगरी होती है उसमें जो 150 में से 82 मार्क्स लाने होते हैं और 82 मार्क्स में क्वालिफाई हो जाता है उनका सी टेट। प्राइमरी और जूनियर दोनों की बात कर रही हूँ मैं। और अगर आप अदर स्टेट में, जैसे बिहार वालों ने
बिहार वालों जो बिहार के स्टूडेंट गए थे उत्तर प्रदेश से, उनसे उन्होंने जनरल में फ़ाइट किया था। तो आपके अगर 90 नंबर थे तो वही आप बिहार का टेट दे सकते हो। तो ये चीज़ें थी। आप लोग परेशान मत होइए, आप लोग जनरल में फ़ाइट करिए। और जिनके 82 नंबर हैं ओबीसी में, वो लोग क्वालिफाई कर लिए हैं। SC ST OBC 82 नंबर से क्वालिफाई होता है उनका। और जो जनरल होते हैं उनका 90 नंबर से क्वालिफाई होता है, मतलब 90 नंबर से क्वालिफाई होता है। जो SC ST होते हैं, सॉरी, जो जनरल होते हैं वो पंडित ठाकुर जो भी जनरल कैटेगरी में आते हैं, उनका 90 नंबर से क्वालिफाई होता है। तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए। और मेरा ये ओपिनियन है पर्सनल कि आप लोग 90 नंबर लेकर आइए। आप लोग उसमें क्वालिफाई कर लीजिए जनरल कैटेगरी में, कि आपको अदर स्टेट में, किसी और स्टेट में जाना पड़े तो आप लोग उसमें जा सकें और दे सकें एग्ज़ाम। और ऐसा कोई इशू नहीं है कि आप एक बार सीटेट क्वालिफाई होने के बाद में दूसरी बार दें, नंबर बढ़ाने के लिए तीसरी बार दें, चौथी बार दें, वो आपकी मन की तसल्ली है। और आप प्राइवेट सेक्टर में अगर जाते हैं तो अपना रौला पाने के लिए, कि मैंने प्राइवेट स्कूल में जाते अपना रौला पाने के लिए मैंने सीटेट को 5 बार क्वालिफाई किया, 6 बार क्वालिफाई किया, तो वो दिखाने के लिए आप दे सकते हो बार बार, कोई मनाही नहीं है देने की। लेकिन इसका कोई ख़ास मतलब, कोई उद्देश्य नहीं बनता है। अगर आप एक बार दिए हैं और अच्छे से क्वालिफाई हैं, 90 नंबर से ऊपर है, जनरल में फ़ाइट कर लिए हैं, भले ही आप ओबीसी हैं, तो आपका लाइफ टाइम सिक्योर है सीटेट। और जो केंद्रीय विद्यालय में वैकेंसी आने वाली हैं, और उन केंद्रीय विद्यालय में तो सीटेट ही लेते हैं, और सीटेट वाले ही एलिजिबल होते हैं केंद्रीय विद्यालय में। और उसके माध्यम से ही एक एग्ज़ाम होता है सीटेट केबीसी में, तो उससे हो जाते हैं। तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए। और सीटेट कोई हुआ नहीं है, मैंने सीटेट पास किया है। तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ कि सीटेट पास करने के लिए आपको क्या चाहिए। आपको बैक ईयर पेपर चाहिए, ठीक है। मैंने अरिहंत के लिए थे, और लूसेंट, अरिहंत अरिहंत लूसेंट, मैंने इनके पेपर लिए थे, बैक ईयर पेपर। और मैंने उनके बैक ईयर पेपर से पढ़ाई की थी। और तो आप लोग ले सकते हैं अरिहंत के या उसके लूसेंट के। और मैंने क्या बोलते हैं, यूथ कंपटीशन के प्रैक्टिस सेट से, सॉरी, मैंने यूथ कंपटीशन के प्रैक्टिस सेट से बार बार प्रैक्टिस की थी। और आपका एक ख़त्म होता है, आप शुरू से लेके लास्ट तक लगाइए प्रैक्टिस सेट। और आपका प्रैक्टिस सेट ख़त्म होता है तो फिर आप शुरू करिए, फिर आप लास्ट तक लगाइए। तो ये आपके प्रैक्टिस सेट का मायने रखता है। अ, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, 90% आपको हेल्प इसी से मिलेगी। तो आप लोग लूसेंट की प्रैक्टिस सेट ले लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। और सीटेट की तैयारी जम के कीजिए। जिनका नहीं हुआ है 2025 जुलाई में होना 100% श्योर है, तो अभी से तैयारी करिए। और अगर आप लोगों को नोट्स वगैरह या किसी और चीज़ के बारे में पूछना है तो मैं आपको बता दूंगी। और मैंने यूथ कंपटीशन का प्रैक्टिस सेट लगा के अरिहंत का, और मेरे पास सीटेट की ऑल इन वन बुक थी, उसमें ऑल सब्जेक्ट थे, तो मैंने वो पढ़ पढ़ के पास किया है। और सीटेट में लैंग्वेज में आपको ऑप्शन मिल जाता है, आप हिंदी लेंगे कि संस्कृत लेंगे कि उर्दू लेंगे। वो 30 नंबर की होती है, और 30 नंबर की हिंदी आती है, 30 नंबर की, मैं पीआरटी की बात कर रही हूँ, 30 नंबर की इन्वायरमेंट आती है, 30 नंबर की आपकी क्या संस्कृत हो गई, हिंदी होगी, साइकोलॉजी मनोविज्ञान आती है, और 30 नंबर की आपकी मैथ आती है। तो सीटेट बहुत सिंपल एग्ज़ाम है, कोई हुआ नहीं है। आप एक बार उसको अच्छे से पढ़ के पास कर सकते हैं। तो सीटेट कोई हुआ नहीं है। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, और मैं अगले ब्लॉग में अगली इन्फॉर्मेशन के साथ मिलूँगी। और गाइस, मुझे आप लोगों से ये भी कहना है कि मैं डेली 10 बजे लाइव आती हूँ, लाइव स्ट्रीम करती हूँ। तो आप मेरी लाइव स्ट्रीम से जुड़े, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और मैं कॉमेडी शॉर्ट्स डालती हूँ, कॉमेडी शॉर्ट्स देखें और मुझे आगे बढ़ाइए। मैं इटावा की लड़की हूँ, मेरा सपोर्ट करिए। थैंक यू, धन्यवाद।
बाय।